हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी और आरआरसी कोलकाता और साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन पीटी ख़त्म हो गया था, लेकिन डाटा नहीं निकल रहा था। बहुत मेहनत से मिल गया है कम्युनिटी वाइज डाटा, और एक डाटा कम से कम है, इससे ज़्यादा हो सकता है। एक आध मैं पहले ही डिक्लेयर कर रहा हूँ, एक आध पीटी क्वालिफाई का जो पीडीएफ फाइल नोटिस बोर्ड पे लगता है वो अगर मिस हो गया तो जिसके कारण से एक आध लिस्ट कम हो सकती है, एक आध बैच का। ऐसे तो मैक्सिमम डाटा दिख रहा है, मैच कर रहा है पीटी क्वालिफाई से। फिर भी मान के चलिए कि इससे तो कम नहीं होंगे, इससे ज़्यादा होंगे कैंडिडेट। तो एक वैकेंसी पे अब कितना कैंडिडेट बन रहे हैं और कौन से कैंडिडेट कितने डीबी में फाइट करेंगे किस कम्युनिटी में, ये डाटा मिल जाएगा। कुछ लोगों का कमेंट है कि कटअप पे नहीं बात किया जाए, किसी को नहीं बात होता, तो मैं भी नहीं चाहता कि कटअप पे बात करें। आप कटअप अपने आप डिसाइड करते रहिएगा, लेकिन मुझे जो कहना है वो तो कहने दीजिए, बस ये मैं कहता हूँ। मानना और नहीं मानना कोई अंतर नहीं पड़ता, और मैं भी कहता हूँ कि नहीं मानना चाहिए आपको। जब तक आरआरबी वेबसाइट पे नहीं आए तब तक आपको किसी की बात नहीं माननी चाहिए, जब तक ऑफिशियल तो वही है। ये केवल अनुमान है और अनुमान की ही हम बात कर सकते हैं। तो चलिए, जो कैंडिडेट अनुमान में विश्वास रखते हैं या समझना चाहते हैं उनके लिए तो www.railwaylifeLP.com पे हमने सारे पीडीएफ बनाया था। वहाँ पे हमने रांची का अपडेट कर दिया है पीटी, यानी यहाँ पे अगर आरआरसी रांची का देखेंगे तो रांची का भी पीटी अपडेट हो गया है यहाँ पे आपका कोलकाता वाला एसीआर में। और उसके पहले तो बाकी और आरआरसी का अपडेट मैंने कर ही दिया था। बाकी आपको अपडेट भुवनेश्वर का तो सबसे पहले हो गया है, नई दिल्ली का भी पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन उसमें जो डाटा आया है वो आपने ट्विटर पे देख लिया। जबलपुर का कर दिया, बिलासपुर का हो गया, जयपुर का आ गया है, WR मुंबई का आ गया है और CR मुंबई का आ गया है। ये सारे डाटा अपडेट है, तो आप देख लीजिएगा आपकी ज़रूरत है तो। बाकी हम यहाँ पे आते हैं आपकी पीडीएफ पे और पीडीएफ से समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो पीटी में क्वालिफाई कर रहे थे कैंडिडेट वो निकाल लिया था मैंने पहले ही, बहुत पहले हम आपसे बात कर रखे थे कि 13,133 कैंडिडेट यहाँ पे पीटी में क्वालिफाई है। कम्युनिटी वाइज 1158 कैंडिडेट यूआर के हैं, यहाँ से ऊपर से देख लीजिएगा। 2372 कैंडिडेट एसी के थे, एसटी के 1019 कैंडिडेट थे, ओबीसी के 6548 कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस से 2036 कैंडिडेट थे। कुछ लोग कह रहे थे ईडब्ल्यूएस से नहीं मिलेंगे, तो बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी क्वालिफाई होने के बाद भी है। लेकिन अगर डेट बाई कहें तो यहाँ पीटी शेड्यूल 17 तारीख से शुरू हो रहा था और हर दिन करीब करीब 1 बैच, 2 बैच, 3 बैच, 4 बैच, 5 बैच, 6 बैच, 7 बैच, ऐसे ऐसे बैच करके पीटी चल रहा था। और सब दिन सभी कम्युनिटी के लगभग शुरुआत में थे, बाद में यूआर का ख़त्म हो गया तो। और एसी कम्युनिटी के शुरू में कम कैंडिडेट थे, तो क्वालिफाई कभी 1, कभी 2, कभी 4 ऐसे हो रहे थे। यानी टोटल अगर बैच वाइज देखेंगे और डे वाइज देखिएगा तो 193 क्वालिफाई, 234। और जो लोग पीटी दिए हैं नोटिस बोर्ड पे देखे हैं, थोड़ा बहुत इसमें अगर कोई गलत होगा तो ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हमने ये उसी नोटिस बोर्ड से लिया है, कहीं डाटा ऑफिशियल नहीं आया है। और कहीं कॉपी होता है तो हो सकता है कॉपी करने वाले समझेगा कि इसमें से डाटा वेरिएशन है कि चेंज है, वो चेक करना है आपको। 193, 234 और यहाँ पे देखिए 1 मिनट, 228 और यहाँ पे आपको 228 के बाद 319 बैच में, अगले बैच में फिर 350 अगले बैच में, 310 अगले बैच में, अगले बैच में, और फाइनली 193 कैंडिडेट 8वें बैच में पास हुए थे। कम्युनिटी बाई ब्रेकअप कुछ इस प्रकार से है। तो आप एक एक में अब विश्वास तो रखने से आपको कोई आइडिया नहीं मिलेगा, न आपको ही डिटेल मिलने वाला है। डिटेल फिर उसके बाद 18 तारीख की जो कम्युनिटी बाई कैंडिडेट क्वालिफाई है उसका भी ये टोटल, ये ग्रांड टोटल और इधर कम्युनिटी बाई ब्रेकअप मैं निकाल रखा हूँ। हालांकि बहुत मेहनत लगा, एक तो पीडीएफ नहीं था, एक कैंडिडेट ने 2 पीडीएफ प्रोवाइड कराए थे, 17 का और 18 का, और वो डाटा किसी यूट्यूब चैनल का था तो उन्होंने अपना पीडीएफ बनाया था, उस पीडीएफ से मैंने ये डाटा निकाल लिया। बाकी मुझे 19, 20 और 21 के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा डाटा निकालने में, क्योंकि कहीं एक पीडीएफ मिल रहा, एक फाइल मिल रहा था फ़ोटो के रूप में, कहीं कुछ ऐसे करके मैंने 19, 20 का भी निकाल लिया सारा डाटा। और निकालने के बाद हमारे पास डेटा जो बनता है समरी के रूप में, अब यही हम बात करेंगे। यहाँ पे समझने में आसानी हुई इसलिए मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। यहाँ पे यूआर में अब जो क्वालिफाई कैंडिडेट है वो 595 है। ऊपर में हम समरी में आएंगे, वैकेंसी से तुलना करेंगे, पीटी में कितना गए थे उससे तुलना करेंगे और पर वैकेंसी की तुलना करेंगे। एससी में कैंडिडेट अब बच गए हैं 1407। उसके बाद एसटी में जो कैंडिडेट बचे हैं 620, इसमें से यूआर में भी हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा।
3893 कैंडिडेट जो क्वालिफाई है पीटी वो है ओबीसी से। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे 1033 कैंडिडेट हैं जो ईडब्ल्यूएस से है। ये टोटल है, और टोटल करने के बाद जो क्वालिफाई टोटल अगर बात करेंगे तो 7588 कैंडिडेट क्वालिफाई है। 88 नहीं, छोड़ी 48 7548 कैंडिडेट क्वालिफाई है एसीआर रांची और आरआरसी बोले तो कोलकाता गार्डन रीच में। तो चलिए, ये तो समरी आपको मिल गया। 2 दिन फीमेल कैंडिडेट है, तो फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई में ये हैं 188 और 137। 2 ही लिस्ट मिली है मुझे, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो। ब्लॉक डेट में 15 कैंडिडेट पास हुए थे जो 21 तारीख का था, वो भी डिटेल है। सब मिला के मैं आ गया हूँ। अब मिलाने के बाद हमारे पास जो एक ही रेशियो बनता है जो हमें पता होना है वैकेंसी का, तो हमने सीसीए पोस्ट पहले माइनस कर लिया है, क्योंकि सीसीए माइनस नहीं करेंगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट जो सीसीए को क्वालिफाई करेंगे वो वैकेंसी काउंट नहीं होगी। सीसीए घटाने के बाद यहाँ पे 3854 वैकेंसी है। अगर सीसीए नहीं घटाते तो वैकेंसी ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा 4914 है। तो हम 38 पे बात कर रहे हैं। सीसीए पोस्ट घटाने के बाद कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप लेते हैं, तो हमारे पास जो डिटेल आ रहा है उसको आप बात करिए। पहले 1547 वैकेंसी यूआर की बनती है सीसीए पोस्ट घटाने के बाद। उसके लिए जो पीटी में क्वालिफाई थे कैंडिडेट 1158 यूआर से थे, बाकी कम्युनिटी से थे। तो उसके बाद जब पीटी पास हुए तो जो 1158 में से 595 कैंडिडेट पीसी पास हो गए, या और 683 फेल हो गए। अब पर वैकेंसी पे 0.38 कैंडिडेट बच रहे हैं यहाँ पे आपके, किसके लिए, यूआर के लिए। तो 38 वैकेंसी से तो पूरा वैकेंसी पूरा होगा नहीं, कम से कम एक तो चाहिए ही। तो एक कौन पूरा करेंगे, कम्युनिटी से जो कैंडिडेट है, और वो जो कैंडिडेट का टॉपर नंबर है वो यूआर में क्वालिफाई करेंगे, बशर्ते उन्होंने एज बेनिफिट नहीं लिया है, क्योंकि यूआर का एज भी उनको मैच करना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे यूआर में तो टॉप कटअप रहता ही है, इंजन है रेलवे का। उसके बाद अब यहाँ पे बात करेंगे 593 पोस्ट बचता है एससी कम्युनिटी के लिए। 2372 पास थे पीटी में। अब कुछ लोग कहेंगे कि 3 गुना से ज़्यादा कैसे होता है, तो 3 गुना से ज़्यादा इसलिए होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट यूआर में भी रहते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे बात करेंगे अब क्या बन रहा है 593 पे। तो 593 के अगेंस्ट यहाँ पे बन रहा है अब जो कैंडिडेट है वो हैं 1407, यानी 5 तिया 15, यानी 15 से तो बहुत कम, 6 गुना है, 6 का है, 600 का है। और रेशियो में देखेंगे तो यानी 2.7 कैंडिडेट एक पोस्ट पे हैं। इसमें से यूआर अगर हट गए तो यूआर के बाद एक करीब 1.5 गुना 1.25 गुना बचेगा। यानी पीटी में पास होने वाले कैंडिडेट और नहीं होने वाले कैंडिडेटों का रेशियो है यहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस है। यानी पीटी में ज़्यादा पास हुए हैं और फेल कम हुए हैं, यूआर में तो लगभग बराबर हो गए हैं। चलिए, उसके बाद एससी कम्युनिटी की बात करेंगे। एसटी की 1 मिनट, 289 पोस्ट के लिए 1019 कैंडिडेट गए थे। 620 कैंडिडेट सक्सेसफुल पीटी कंप्लीट कर दिए और 399 डिसक्वालीफाई हो गए, यानी बहुत ज़्यादा गैप है इसमें। यानी 2 गुना तो नहीं कह सकते, 1.75 एसटी कैंडिडेट फेल, 1.25 के आसपास कैंडिडेट फेल हो गए। ओबीसी में अगर देखेंगे तो ओबीसी में देखिएगा, इनका रेशियो देख ले एक बार, इनका रेशियो 2.15 है एसी का। ओबीसी में हर आरआरसी की जैसा ही यहाँ भी 1040 वैकेंसी अगर सीसीए पोस्ट घटाने के बाद है। 6548 कैंडिडेट गए थे, उसमें से 3893 सक्सेसफुल पीटी पास हो गए हैं, 2655 फेल हो गए हैं। यानी दोनों के बीच में कह सकते हैं 1200 का गैप है, यानी 12 दूना 24 रखें तो मतलब 2 कैंडिडेट से थोड़ा कम, यानी 1.9 पास हुए और 1 पॉइंट कह सकते थे 1.9 पास हुए, तो 1 पॉइंट कुछ आगे वाला मतलब 1.0 या कुछ ऐसे के समथिंग कैंडिडेट फेल हो गए ओबीसी में। अब यहाँ पर वैकेंसी पे रेशियो 3.74 है, उसमें से यूआर के लिए भी दावेदारी बहुत खासा रहेंगे। अब यही लोग कहते हैं कि 3 गुना से ज़्यादा कैसा हो गया, तो 3 गुना से ऐसे ज़्यादा है कि 1-2 गुना कैंडिडेट जो पहले थे वो यूआर में क्वालिफाई हैं और अभी भी करेंगे, लेकिन जो कैंडिडेट यूआर में नहीं क्वालिफाई करेंगे वो अपने कम्युनिटी में आएंगे। ईडब्ल्यूएस का कंडीशन यहाँ पे देखेंगे, 385 वैकेंसी के अगेंस्ट 2036 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे पीटी देने के लिए, और पीटी देने के बाद जब कैंडिडेट का फाइनल अब बच रहे हैं
करीब करीब 33 कैंडिडेट है, उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट यूआर में हैं और यूआर में है, फिर भी आप मान लीजिए 385 400 के आसपास वैकेंसी भरने के लिए 1000 कैंडिडेट हैं, तो कटअप तो जो अभी है उससे बढ़ना है और रेशियो 2.68 है। पूरे ओवरऑल 1.96 यहाँ पे क्वालिफाई कैंडिडेट हैं पूरे वैकेंसी के टर्म में और डिसक्वालीफाई 5585 कैंडिडेट है। अब बनता है यहाँ पे कटअप की बात, तो कटअप के लिए देखिए कटअप यहाँ पे जो कटअप गया था रांची में तो 70.65 गया है। आप समझ सकते हैं रांची का हाल क्या है। बिना सीसीए पोस्ट घटाए अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे अगर देखेंगे तो एसीआर कोलकाता में आपको वैकेंसी के टर्म में कटअप ज़्यादा चला गया था। न्यू दिल्ली में 70.98 और यहाँ भी ज़्यादा, और फिर आपका ईआर में भी ज़्यादा था। तो यहाँ पे अगर गए तो इस कटअप से बढ़ने में हमें लगता है कि जितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, और यहाँ पे डाटा जो दिख रहा है अभी 0.38 कैंडिडेट नॉर्मल के हैं, बाकी कम्युनिटी से कैंडिडेट यूआर में आएंगे और नंबर भी लोगों का है, तो ये आप लगभग लमसम मैं मांग रहा हूँ 75 या उससे थोड़ा कम हो सकता है आसपास में, यानी प्लस माइनस 1-2 इसी में आप रख लीजिए, इसी के आसपास मेरे जाता हुआ दिख रहा है। 6-7 नंबर नहीं बढ़ेंगे जैसा कि लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बढ़ चुका है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है 65 ये है, तो 4 नंबर बढ़ जाए तो मान लीजिए कि ये 74 पॉइंट कुछ 64 65 66 ऐसा के आसपास आता हुआ दिखे। लेकिन अब यहाँ ओबीसी देखिए 64.65 है और दोनों के बीच में 70 का है, जैसा कि आपका वहाँ का भी था। करीब करीब यही कंडीशन आपको लगभग मिलेगा न्यू दिल्ली वाला, लेकिन न्यू दिल्ली वाला में कम्युनिटी का कट ऑफ और ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पे यूआर वाला सेम कंडीशन यहाँ बनता है, जितना ये ऊपर सरकेगा, जैसे मैं एग्जांपल दिला देता हूँ कि यूआर का कट ऑफ अभी 70 ये है, और 70 से मान लीजिए 71 होगा, 72 होगा, 73 होगा, 74 होगा मान लीजिए, और फाइनली मान लीजिए कि 75 हो गया। कोई भी कट ऑफ इसमें से हो सकता है, इसमें तो इशू नहीं है। तो ध्यान दीजिए कि जब अभी 70 है तो जो ओबीसी में अभी क्वालिफाई जो कैंडिडेट यूआर में है अभी वर्तमान में, कटअप ऊपर बढ़ के 72 हो जाएगा, तो 72 से 70 के बीच में जो कैंडिडेट होंगे वो किस में आ जाएंगे, ओबीसी में आ जाएंगे फिर से। और वैसे ही बाकी कम्युनिटी में जो कैंडिडेट रहेंगे उतने नंबर के बीच में वो अपने अपने कम्युनिटी में आ जाएंगे, जिसके कारण से कम्युनिटी का कटअप बढ़ता है। तो हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि यूआर का कटअप कम बढ़े, जिससे बाकी कम्युनिटी को बेनिफिट हो। लेकिन लोग कहते हैं यूआर का 5-6 बढ़ेगा क्योंकि सारा टॉपर वहाँ है, तो अगर यूआर का 5-6-7 नंबर बढ़ गया तो बाकी कम्युनिटी का भी उसी रेल इंजन की तरह यूआर को छूने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो ओबीसी का ये 64 वाला कटअप मुझे लग रहा है ये 70 प्लस है, तो 71 से लेके 72 के बीच में आपको कहीं भी टिक जाएगा आके, क्योंकि कैंडिडेट अभी ठीक ठाक है और इसके आसपास यानी इस वाले नंबर के आसपास आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का देखिए इस बार नया वैकेंसी है, 53.98 है। 53.98 से यहाँ से अगर बात करेंगे यहाँ तक पहुँचने में हमें नहीं लगता जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से यूआर में है वो तो क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन जो कैंडिडेट हैं तो इनका कटअप मुझे लिखता है 60 से लेके इसी के आसपास आते आते 60, 61, 62 खत्म हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर अब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में जो कैंडिडेट दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं आपको क्वालिफाई के रूप में। यहाँ पे देखिएगा मैं नीचे दिखा दिया हूँ आपको पहले 1033 कैंडिडेट हैं, लेकिन 1033 में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर के लिए अप्लीकेबल है, वो भी एक इशू है, वो मैटर करता है। तो इसका मैं मेरे तरफ से 60 के आसपास कटअप। उसके बाद यहाँ पे एक 46 गया है, ये वाला आप 55 के आसपास रखे। जो 54 गया है ये 58 से 62 के बीच में कहीं जा सकता है, किसी भी कंडीशन में 70 नहीं जाएगा। 3 कम्युनिटी का, एक एसी का, एक एसटी का और एक ईडब्ल्यूएस का, किसी भी कितनी भी खराब कंडीशन होगी तो इनकी कटअप यूआर से क्या रहेगी, कम ही रहेगी। कम कितना रहेगा वो डिपेंड करेगा क्वालिफाई पे, यानी बीच बीच में कहीं रहेगा, इस नंबर और इस नंबर के बीच में ही। थैंक यू, धन्यवाद।